हरियाणा के संस्कार और संस्कृति के रंग्या में रंगा कार्यक्रम मारा हरियाणा और दूरदर्शन हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने आपके दोस्त और होस्ट संत कौशिक की राम राम, और साथ में सरिता दैया की भी राम राम। सरिता जी मेरी भी राम राम। बिल्कुल राम राम जी, आपकी दो दो पे राम राम। क्या बात, 2 बे ले लो 3 बे ले लो, प्रोग्राम तो आपने सुपर हिट कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आपका साथ है जो आप दे रहे हो और इसलिए तो दर्शकों में आप छा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखो अब पिछले 3 हफ्ते से हम अपने दर्शकों से अनुरोध कर रहे हैं कि भाई जो ये प्रोग्राम आज का प्रोग्राम पूरी तरह से अपने दर्शकों की फरमाइश पे है। और पिछले हफ्ते भी हमने एक नंबर जारी कराया था कि भाई जो भी दर्शक अपना गांव दिखाना चाहे हैं, कोई परंपरा के बारे में जानकारी चाहे हैं, कोई विरासत दिखाना चाहे, एक नंबर हमने जारी कराया था। वो नंबर अपने दर्शकों ने बता दो। देखो हमने जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है वो है 94 172 जी 42 224 9417242224 जी। इस नंबर पर दर्शक अपनी वीडियो बनाओ, ऑडियो संदेश भेजो और हम अपने प्रोग्राम में उसमें शामिल कराएंगे। यानी आपके आसपास जो कुछ भी देखने है का है उसने आप इस प्रोग्राम में भेज सको हो, हम चर्चा कर सको कि भी यह चीज दिखाई जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखो प्रोग्राम बड़ा खास है और आज मूड भी बड़ा बढ़िया है। अच्छा जी। हाँ, तो आप न्यू बताओ अपने दर्शकों ने आज के प्रोग्राम में के लेके आए। माटी की गूंज में सबसे पहले कित लेके चलोगे? देखो संत जी, माटी की गूंज में अपने दर्शकों ने ले चलेंगे पलवल जिले के जैनपुर गांव में। जैनपुर गांव पलवल जिले का कैसे एक पिछड़ा गांव और आज आधुनिकता की दौड़ में कैसे बढ़ रहा है, के चैलेंजेस हैं, उन सारी बातें की चर्चा करेंगे आप माटी की गूंज में। और संत जी रिवाज में हम बात करेंगे रोके की रस्म की। रोके की रस्म का हो पुराने दिन याद आ गए आपके। जो रिश्ते की जो शुरुआत हो है ना, वह लड़का लड़की पहली बार जब मिले, 2 परिवार मिले तो उनका आपस में तालमेल बिठा है और फिर आपस में आगे जब बात बढ़े है ना, तो ये एक जीवन की नए जीवन की शुरुआत का पल हो। मतलब आप एक नए जीवन में, नई परिस्थितियों में, गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश करते हो और वो उसके लिए जो रस्में निभाई जा है तो वो है रोके की रस्म। और वहाँ आज रिवाज में हम चर्चा करेंगे। रिवाज के सेगमेंट में जब आप आवांगे तो हम भी बताओगे हमारा रोका क्यों करवाया था। बिल्कुल बताएंगे। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी और दर्शकों से भी पूछेंगे अगले पे, भाई अपने भी एक्सपीरियंस शेयर करो। हाँ, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है भी रिवाज से संबंधित है, विरासत से है, वो जोड़ना चाहे तो हम दिखा सकें। बिल्कुल सही बात है। और ईब न्यू बताओ, पिछली गेड़े लेके गए थे आप तिलियार झील रोहतक जी, और ईब का कित लेके चलो विरासत देखो में? आपने तिलियार झील घुमा लाए। ईब एक वन्य अभ्यारण्य जो आजकल राष्ट्रीय उद्यान है गुरुग्राम जिले का सुल्तानपुर झील। अच्छा, सुल्तानपुर में चलोगे आप और वहां पे पक्षी किस प्रकार से यूरोप होया, एशिया होया, न्यू निबेरा कितने कितने हजारों किलोमीटर का सफर तय कर काम है। और ये प्रकृति का कितना सुंदर संदेश जो है इसके माध्यम से दे रहे हैं पक्षी। बिल्कुल, इसके ऊपर आप बात करेंगे। और उसके बाद हरियाणा आजकल में साप्ताहिक सुर्खियां रहेंगी। अपना हरियाणा भाई, हमारे जवान, किसान, सरकार, आप और मैं और हमारा स्टूडियो के करे, इन सारी बातें की चर्चा करेंगे। और इस सारे कार्यक्रम में लपेटेंगे लोक रंग के रंग में। हाँ, पूरा रस टपकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें अपने चाहे श्रृंगार रस हो, चाहे उसमें कोई दूसरा भक्ति रस हो, सारे रस का आनंद इस लोकगीत में मिलेगा। क्या बात है। तो प्रोग्राम ने आप शुरू कर दे, जे करते कर लिया आज के अपने पिटारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले माटी की गूंज में अपने दर्शकों ने लेके कौन सा गांव बताया था आपने? पलवल जिले का जैनपुर गांव। पलवल जिले का जैनपुर गांव क्यों कर आगे बढ़ रहा है, कैसे विकास की दौड़ में है और सरकार की के योजनाएं जो है वहां फलीभूत हो रही हैं, उन सारी बातें की चर्चा करेंगे। एक बार रिपोर्ट देखा लें। बिल्कुल, पहले रिपोर्ट देख लें फिर चर्चा करेंगे। सीधे चलते हैं इस रिपोर्ट के साथ जी।
हरियाणा के पलवल जिले में बसा एक छोटा सा गांव है जैनपुर, जहां परंपरा और प्रगति का संगम आज एक नई कहानी लिख रहा है। एक समय था जब जैनपुर केवल खेती और पशुपालन पर निर्भर था। कच्चे रास्ते, सीमित संसाधन और संघर्ष भरा जीवन यहाँ की नियति बन चुकी थी। समय बदला और बदल गया जैनपुर का स्वरूप। आधुनिक तकनीकों और सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों को नई दिशा दी। आज यहाँ के किसान उन्नत बीज, मशीनों और वैज्ञानिक तरीकों से खेती कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी जैनपुर ने लंबी छलांग लगाई है। गांव के स्कूलों में अब आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों ने बेटियों को नई उड़ान अवश्य दी है। पक्की सड़कों, बिजली और स्वच्छ जल की उपलब्धता ने गांव की तस्वीर और तदबीर बदल दी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ अब गांव के लोग पहले से अधिक सुरक्षित नजर आते हैं। टीकाकरण और जागरूकता कार्यक्रमों ने जीवन स्तर को बेहतर बनाया है। जैनपुर की महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। डिजिटल युग में जैनपुर भी पीछे नहीं है। अब इंटरनेट और मोबाइल तकनीक ने गांव को दुनिया से जोड़ रखा है। हालांकि विकास के इस सफर में कुछ चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। रोजगार की कमी और शहर की ओर पलायन एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी देखी जा रही है। लेकिन संभावनाएं असीमित हैं और कौशल विकास, छोटे उद्योग और नवाचार जैनपुर के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। जैनपुर केवल एक हरियाणा की गांव नहीं, ये बदलते भारत की प्रेरणादायक कहानी है, जहां हर दिन एक नया सपना जन्म लेता है और हर सपना एक नई हकीकत बनता है। संत जी जी, आपने देखा भी जो जैनपुर गांव था एक पिछड़ा हुआ गांव था और फिर वो विकास के मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो एक पिछड़ेपन से विकास के मार्ग पे बढ़ना, इसके पीछे क्या कारण है? तो मैं तो एक चीज मानू हूँ, सरकार की जो योजना है ना, वो धरातल पे जब उतरे है ना तो उनका तो कमाल लो है। देखो जब जो लोग हैं वहाँ के वो जागरूक हैं, हाँ। और सरकार उनका अनेक योजना द्वारा, चाहे वह किसान सम्मान निधि योजना है, स्वयं सहायता समूह है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, उज्ज्वला योजना है। जब इन योजनाओं के द्वारा उन्नत तकनीक मिला है और उनका पैसे से सहयोग हुआ है, जब वो पिछड़ेपन से आगे बढ़े हैं। हाँ, अच्छा एक बात होता है, गांव तो जो बहुत बढ़िया है। आप कोई भी दर्शक अपने गांव ने मारे हरियाणा कार्यक्रम और दूरदर्शन हरियाणा पर देखना चाहे है तो एक बार चुटकी बजा के फटाफट आप नंबर बता दो, तो इस नंबर पर हमारे से संपर्क करो। हाँ। और नंबर है 94 172 224 9417242224। इस नंबर पे अपने गांव की वीडियो बनाओ, अपनी बनाओ, अरे धमाका ठावाएंगे, पूरे हरियाणा में आपका गांव फेमस हो जाएगा। बात धमाके की कर रहे हो तो एक गीत सुना दे हैं। और हाँ, और एक चीज और, आपका नाम कार्यक्रम में शामिल होगा कि भाई हमारे इस दर्शक ने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी करी। बिल्कुल, पूरी हेडलाइन बनवा देंगे आपके नाम की। क्या बात है, कमाल हो गया। जी जी, तो एक गीत सुन ले हैं, फिर चर्चा जारी रखेंगे। बिल्कुल एक गीत के साथ अपने दर्शकों का मनोरंजन करेंगे इस आध्यात्मिक गीत के साथ जी। और यो गीत मेरा कितने लेकर आए, सूरज कुंड में स्पेशल टीम गई थी इसकी रिकॉर्डिंग खातिर। अच्छा, फरीदाबाद ये सूरज कुंड मेले में थे। हाँ, तो अपने दर्शकों ने सीधे लेके चलते हैं इस गीत के साथ। पहरे खड़ा
फटकार लगी जो दिल पे मने मिला दो मां छाती की फटकार लगी जो दिल पे मने मिला दो छाती की फटकार लगी जो दिल पे मने मिला दो मां छाती की फटकार लगी जो दिल पे मने मिला दो और हंसना मने सिखा दो मां हंसना मने सिखा दो मां जोकर में होगी नैन कटोरे सुन ले ओ छोरे मैं तो तन मन हार गया आइएगा जरा किरकी लगा कर रेडी 1 2 3 जियो आहा जय हरियाणा और मंदिर मस्जिद घूम ले घड़ी घूमी गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद घूम ले घूमी गुरुद्वारा में मैं मंदिर मस्जिद घूम ले घड़ी घूमी गुरुद्वारा में मंदिर मस्जिद घूम ले घूमी गुरुद्वारा में ए मंदिर मस्जिद घूम ले घड़ी घूमी गुरुद्वारा में मंदिर मस्जिद घूम ले घूमी गुरुद्वारा में और किसी बावली कर रखी बस यूं ही दिखे साया में बावली कर रखी तू यो है क्या सारा में ये जोग संजोग मिला दियो हो जोग संजोग मिला दियो हो जोकर में होगी ऐसे नहीं दिखा दो एक बार हरियाणा वाली आवाज एक जोगण एक जोगण मीरा बाई थी एक जोगण में होगी एक तो मीरा बाई फिर ये सब करवा होती मेरा टोपी भी आ गया है हमारी इस जोगी के लिए भी ताड़ी जोरदार दिल की मारिए सरिता जी जी संत जी। भाई गीत में बड़ा आनंद आया। अच्छा। हाँ, और आप यूं बताओ कि आध्यात्मिकता के जीवन से और सांसारिक जीवन में पहुंचने खातिर जो पहली सीढ़ी है कौन सी है? एक प्रश्न है आपसे। अच्छा। हाँ। देखो प्रश्न का जवाब तो यो है, जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं भी हमारा जो घर परिवार है, बड़े बूढ़े हैं, वो एक सुयोग्य लड़की है तो उसके लिए वर देखा है, और लड़का है तो उसके लिए दुल्हन देखा मतलब है। घर में छोरा अब कमाने लग गया, छोरी भाई भी अपने आजकल तो छोरे छोरी बराबर हो रहे हैं, भाई कोई कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, किसी की नौकरी है, तो घर में आप जिक्र चलाओ भाई छोरी भी ब्याण की होगी, छोरा ब्याण का होगा, तो और आप भाई आप सब तो पहले जिक्र करा अपने रिश्तेदारा ने, भाई प्यारे प्रेमी ने, भी जितनी यारी जानकारी है, जितने हमारे संबंध है, उन जिक्र करे भी थारी नजरा में कोई घर परिवार ऐसा है जो हमारे बराबर है, मतलब समानता मिला है विचारा में, लड़के लड़की में, बिल्कुल। तो उड़े हमारी बात चलाओ। अच्छा, दूसरी बात एक जब है ना, जब रिश्ते की बात चल रही है आजकल तो व्हाट्सएप पे और जो ना मेल पे बायोडाटा भेजते हैं, वेबसाइट और वेबसाइट भी चल, बिजनेस भी बना रखा है, बिजनेस भी है, चलो अच्छी बात है, बुराई कोई नहीं, लेकिन एक चीज जरूरी है, रिश्ता करने से पहले रोके की परंपरा पे पहुंचने से पहले सारी तसल्ली जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल। देखो संत जी, आप तसल्ली की बात करो हो, हम घर बार देखें भी, किसा के घर बार है, किसा बिजनेस है, किसी नौकरी पेशा है, लेकिन एक चीज कहना चाहूँ, हम हमारी खटपट की तो वह है जो दैनिक जीवन की आदतें हैं। हाँ, जब रिश्ता पक्का हो तो अपनी सारी खुल के बात करो। चीजें तो देखो, साथ में आपका रहन सहन का तरीका, लिविंग स्टाइल के, आपका खान पीन की आदतें व्यवहार के किसा है, है, व्यवहार बोलचाल किसा है, बार बार रूस का तो ना बैठा दूसरे दिन रोज उसने मनानवे बन्नों ने बैठा रहो। तो ये मतलब छोटी छोटी चीजें हैं लगा हम जिन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये हमारे जीवन का आधार है। इन तो हम खुश हो, इन तो नाराज हो, इन तो हम तनाव में रहे हैं। तो जब भी आपकी इसी तरह की बात हो तो इन सब चीज बातों पे चर्चा जरूर करें। जरूर हो। तो आज जो है रिवाज में हम रोके की परंपरा की जिक्र करेंगे, जिक्र तो करेंगे। एक बार अपना भी जिक्र कर दो ना, क्यों करके रोका? देखो सरिता जी, मैं हूँ रोहतक से। अच्छा। और मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ने आया। अच्छा। और फिर मेरी नौकरी लग गई। नौकरी लग गई तो रिश्ते आने शुरू हो गए। छोरे ने ब्याह दो। हाँ, ब्याह दो भाई। घर वाले बोले भाई तू कुरुक्षेत्र है, तेरे रिश्ते आने शुरू हो गए तो छोरी देख ले तू।
मैं ब्रह्म सरोवर पे अपने जिस बात चली तो अपने बैठे ब्रह्म सरोवर पे जो मंदिर नहीं है बीच में स्थानेश्वर मंदिर है, हाँ जी। तो भगवान शिव की मूर्ति सामने दोनों बैठे, उनने वो मेरे जो ससुर जी और सासू जो बाद में बने हाँ जी। वो बैठे, तो बात चली, तो हमारी आपस में बड़ी बातचीत हुई, तो दोनों के बड़ा 20-25 मिनट हमने बात करी, बड़ा अच्छा लगा। तो जान लगे जब तो बोले कि हाँ जी कैसा, मैं कहा जी मेरी औरतें पक्की है, पक्का है। आज 22 साल हो लिए और वो जो भगवान का आशीर्वाद मिला ना वो आज तक जारी है। और आपने अपनी बात बता, अपनी आपकी सुनाएंगे प्रोग्राम ये जो एक बार दर्शकों ने क्लिप दिखाएंगे। अच्छा, हाँ, ये रोके की परंपरा कैसे है या एक बार अपने जो ना दिखा के फिर चलते हैं अगले सेगमेंट में जी। भारत के उत्तर में बसे हरियाणा की धरती, जहां परंपराएं सिर्फ निभाई नहीं जाती बल्कि जी जाती है। यहाँ हर रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवार के बीच जुड़ता है। इन्हीं परंपराओं में से एक खास रस्म है रोका, जिसे सगाई की पहली सीढ़ी मानी जाती है। रोका यानी एक वादा, एक भरोसा कि अब ये रिश्ता कहीं और नहीं जाएगा। इस दिन लड़के और लड़की के परिवार औपचारिक रूप से एक दूसरे को अपनाते हैं। मिठाइयों की मिठास रिश्ते में घुल जाती है और आशीर्वाद के साथ शुरू होता है एक नया सफर। थाली में रखा हर शगुन सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि भावनाओं का प्रतीक होता है। तिलक की ये रस्म सम्मान और स्वीकार्यता की पहचान है। हंसी मजाक और अपनापन इस दिन को और भी खास बना देती है। यह सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि दो परिवार के दिलों का मिलन है। और जब हरियाणा की बोली में कहा जाता है आज तय रिश्ता पक्का हो लिया से, तो इसमें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उम्र भर का साथ छिपा होता है। रोका एक छोटी सी रस्म लेकिन एक बड़ी शुरुआत है। ये है हरियाणा जहां रिश्ते दिल से मनाए जाते हैं। सरिता जी संत जी, मैंने तो वो उड़े पसंद कर एक हफ्ते भीतर अपने पिताजी तो फोन कर दिया, मैं कहा मैंने चोरी देख ली और फटाफट आ गया, अपने गुट्ठी पर आ गया और अपनी बातचीत कर लो फाइनल। चट रोटी और बस 40वें दिन तक मंडप में बैठ लिया था मैं। अच्छा, अरे मैंने तो अपनी बताई, आप भी तो बताओ ना कि मैं देखो मेरी सीधे मंडप में पहुंच गए थे। मंडप पे तो नहीं पहुंची थी, थोड़ा सा जो मेरा और मेरे पति है उस समय एजुकेशनल लेवल अलग अलग था जी जी, तो ये थोड़े हाई थे। तो आज तो पीएचडी कर रखी है आपने भी प्रोफेसर हो कॉलेज में जी, वही शादी के बाद करी है मैंने सारी एजुकेशन। कितनी बड़ी बात है। तो उस समय इन बोले भी सासू के बोली थी, नहीं बताओ ना। तो सुन तो लो, मैं सारी बात बताऊंगी। अच्छा ठीक है। तो इन मना कर दी, बोले कि भी लड़की कम पढ़ रही है, लेकिन मेरी सासू अड़गी। अच्छा, बोली चाहे कितनी पढ़ रही हो ना पढ़ रही हो, ब्याह होगा तो इससे छोरी तो क्या बात है, कमाल हो गया भाई। तो मेरी सासू जिद कर लाई थी मैंने तो। बहुत बढ़िया, फिर ये सासू के लिए बढ़िया सेटिंग बैठी। एक टाइम ही साथ हाँ, मैं मतलब हमने इतनी उम्र होली पढ़ाई छोड़ दी नहीं, लगातार करते चले गए। इनने भी आगे बढ़े शादी के बाद और मैं भी, और एक समय ऐसा था कि भी मेरी एजुकेशन इन तक ऊपर थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। आपस में खुल कर बात करो, और जब ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले है और गुट्ठी पर आए हैं, और भाई आजकल तो फोन ना भी बात शुरू हो गई है। पहले आते सीधे जो ना ब्याह पाछे घूंघट उठा करता। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारे टाइम में फोन आ गए थे, एक बार रिचार्ज कराया तो वो एक बात में वो पूरा रिचार्ज खत्म होया करता। अच्छा। हाँ, जब तो इनकमिंग के भी पीछे लग गया करते। देखो संजीव, तो बातचीत हो है, पहले तो फेरा पाछे लॉटरी सी लग गया करती भी। हाँ, किसी हो सके लॉटरी। बिल्कुल। अब एक बार व्हाट्सएप नंबर बता दो कि जो है ना अगले सेगमेंट में अगले हफ्ते
के रिवाज देखना चाहें? देखो, जो हमारे दर्शक हैं अपनी किसी भी और रिवाज पर चर्चा करना चाहे हैं तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94 172 42 224। पक्का याद हो गया आपका, हमारे दर्शकों के भी याद करा दिया मैं आपने। सबका याद करवा दूंगी। सही बात है। अच्छा देखो, आप हम बात करी रोके की, हाँ जी। और जब रोका हुआ है भाई ब्याह टेला हो गया ना, घर में बहू आ जाए तो नई नवेली नारा है ना जी। और वह नजरा तवीवार करे है, और वो क्यूकर जो है ना एक दूसरे के साथ उसके नखरे हुए हैं, तो ये एक लोक गीत के माध्यम से अपने दर्शकों का मनोरंजन करवा दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस गीत के साथ चलते हैं इस सेगमेंट में जी। तेरा एक नई नवेली नारी नजरा त्योहार करे, तेरा एक नई नवेली नारी नजरा त्योहार करे, नजरा त्योहार करे, कद दिल के पार करे, रवा सोहनी सी मुटियारी नजरा त्योहार करे। Go away and run fast, हम सर्च करो वहाँ देसी राज, जल्दी जाओ तो कह लाओ या पुलिस बुलाओ, नहीं नारे लाओ, देसी छोरी जिंदाबाद, देसी छोरी जिंदाबाद। तवाहूर गजब की गोरी इस मटकर पोरी पोरी, तवाहूर गजब की गोरी इस मटकर पोरी पोरी, कोरी गली कोए कचनारी भंवरा की डार फिरे से। छम 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 पायल बाजे, लट डॉलर ऊपर नाचे, छम 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 पायल बाजे, लट डॉलर ऊपर नाचे, गावे गीत कोए मल्हारी सोना श्रृंगार करे से। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। घोरे के लिकड़े खस के वहाँ बैठ गई मन बस के, घोरे के लिकड़े खस के वहाँ बैठ गई मन बस के, हंस के बात कर मेरे यार, दुनिया तकरार करे से। ब्यूटीफुल से सुथरी से वह धाके कटी समाट, आते जाते छोरा के वह हमारे हाथ के हाथ। नहीं देख देख जी भरता, मैं होया बावड़ा फिरता, नहीं देख देख जी भरता, मैं होया बावड़ा फिरता, डरता ना करता इजहार या इश्क की मार मरे से। गजरा त्योहार करे से, कत
सरिता जी संत जी, भाई नई नवेली नार ते न्यू नजरा द्वार करे। अच्छा, और देखो ब्याह हो गया, टेला हो गया, और बैरो का सारे काम हो गए, बहुत बढ़िया। और गीत का इतना आनंद आया, मेरा तो जो है ना वापिस आने का जी नहीं कर रहा था। अच्छा, हाँ, और डॉक्टर अरविंदर राणा जी ने कितना बढ़िया जो है ना वर्णन कराया है, आनंद आ गया। बिल्कुल, हमारे दर्शकों ने भी जरूर आनंद आया होगा। संत जी देखो आनंद तो आया होगा, लेकिन जो हमारी दैनिक क्रियाएं हैं, जो जीवन शैली है, जो हमारी व्यस्तता है, उसमें एक समय के बाद हमने न्यू लगन लग जाए, अभी थोड़ी सी शांति चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, थोड़ा सा सुकून चाहिए। और वह शांति सुकून जब प्रकृति के नजदीक जावे है ना जी, वह अल्टीमेट हो। आए क्या बात है। फिर इनका पछले गेड़े झील पे ले गए थे, फिर लेके चलोगे? फिर आपने झील पे ले चलेंगे, लेके चलोगे? आपने ले चलेंगे गुरुग्राम की सुल्तानपुर झील में। सुल्तानपुर झील जो है, जहाँ पे देश दुनिया के यूरोप, एशिया तो न्यू निवेरा कितने देशों तक पक्षी आवे हैं, 150 से 250 प्रजाति वहाँ हर साल आवे हैं। देखो पंछी, नदियां, और ये किसी की बाउंड्री है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कितना एक बड़ा संदेश पक्षी दे रहे हैं। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आवे हैं। भारत की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की, कि पूरा विश्व जो है एक परिवार है। और आज रोज कोई किसी देश का खुंडा बाज रहा, किसी का किसी देश के खुंडा बाज रहा। लेकिन जो यह संस्कृति है, ये वाक्य आपने बोला है, या हमारे जो पक्षी है ना उसने सत्यापित कर रहे हैं कि उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, उनका पूरा विश्व जो है संसार उनका परिवार है, घर है। बिल्कुल। तो वहां पे बैठ के और पक्षियों को देखोगे आप, तो एक असीम शांति सुकून का जो है अनुभव होगा, और कितना बड़ा संदेश दे रहे हैं। तो एक बार अपने दर्शकों ने उड़े सीधे लेकर चलेंगे इस रिपोर्ट के साथ, फिर आप इस झील के ऊपर बात करेंगे जी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान है। प्राकृतिक सुंदरता और पक्षी विविधता के लिए जाना जाता है। उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर और गुरुग्राम से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहले ये एक पक्षी अभयारण्य था, बाद में 1991 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ये एक आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड क्षेत्र है, जिसके केंद्र में एक प्राकृतिक झील स्थित है। कुल क्षेत्रफल लगभग 1.4 किलोमीटर, लगभग 142 हेक्टेयर है। झील का जल स्तर मानसून और सर्दियों में अधिक और गर्मियों में कम हो जाता है। यह उद्यान खासकर प्रवासी पक्षियों यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए प्रसिद्ध है।
हर वर्ष सर्दियों में हजारों पक्षी यहाँ आते हैं। लगभग 100 से 250 प्रजातियां देखी जाती हैं। प्रमुख पक्षियों में साइबेरियन क्रेन, स्पॉटलेट ईगल, पेटेंट स्ट्रॉक, ब्लैक निक्ड स्ट्रॉक, किंगफिशर, मैना कबूतर आदि। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 28,000 से अधिक प्रवासी पक्षी, 124 प्रजातियां देखे गए हैं। छोटे स्तनधारी में सरीसृप और कीट भी पाए जाते हैं। वनस्पति में घास, झाड़ी और जल पौधे प्रमुख हैं। डिजिटल जियो फेंसिंग जैसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग संरक्षण के लिए किया जा रहा है। अवैध निर्माण और पर्यावरणीय दबाव को नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण और पर्यावरण शिक्षा और शोध के लिए उपयोगी माना जाता है। बहरहाल सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एक छोटा लेकिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्षेत्र है जो प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। ये जैव विविधता संरक्षण, पर्यटन और पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। संत जी, देखो जो ये पक्षी हैं इतने हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ आवे हैं, ये जबरदस्ती तो ले ही नहीं जा सकते। अपनी मर्जी तो ये जब आवे, जब इनके अनुसार प्राकृतिक वातावरण मिला है, बिल्कुल सही बात है। कुछ तो वहाँ ऐसी प्राकृतिक विशेषताएं हैं जो इन खींचा है, जो इनकी सुविधा अनुसार है। तो हमारा के फर्ज बने हैं, तो उस समय हमारा फर्ज बना है कि भाई उस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करे। भाई जितने भी पर्यटक उड़े जावे, भाई कोई शोर शराबा नहीं, किसी पक्षियों ने नुकसान नहीं पहुंचावे, बिल्कुल उनके साथ कोई भी शोर शराबा नहीं करे, नुकसान नहीं दे, कुछ खान पीने की फालतू की चीज। दूसरी चीज गंदगी ना फैलाओ, गंदगी ना फैलाओ। प्लास्टिक का पॉलिथीन ले गए, खान पीने का ले गए, बोतल ले गए, उड़े जाके फेंके। ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये उन पर बहुत असर कर रहे हैं। और ये जब हम इंसान हैं, वो तो पक्षी हैं, हम इंसान है, बुद्धि के साथ हैं, तो हमारा फर्ज बना है कि भी उन्हें ऐसा वातावरण दें कि वो हर साल इसी प्रकार से वो आते रहें। आप ध्यान देना, आपने कभी रिसर्च वगैरह पे देखना, उनकी जो प्रजातियां आती है ना, संख्या हर साल कम होती जा रही है। फिर हम जिम्मेवार हैं, क्यों कम हो रही है? हमारी गलतियों की वजह से। सारे तो जो ना धुएं उठ रहे हैं। वरना यो प्राकृतिक ऐसा शोध केंद्र है, अगर किसी को पशु पक्षियों पे शोध करना है, कोई काम करना है, तो वो यहाँ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा है, इनके शनिवार इतवार ने परिवार ने लेके उड़े जावांगे जी, और इसके दर्शन कराएंगे, सुकून लेवांगे। और एक बार व्हाट्सएप नंबर और जारी कर दो। तो देखो, आपने कोई भी विरासत में कुछ देखना है तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94 172 42 224 9417242224। इस नंबर के ऊपर जो भी विरासत के अंतर्गत देखना चाहें वो ये जो है ना अपने वीडियो बनाओ और हमारे पास भेजो, हम इसमें शामिल कराएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे सरिता जी, बात चल रही थी रोके की, फिर वो नई नवेली नार की, भाई सन एक बाग बढ़ा गए, नौटंकी ने भी ब्याह के लिया दो। देखो, एक जो भाभी थी उसने अपने देवर से चैलेंज कराया था, भी इतना दम है तो नौटंकी ने ब्याह कर लिया दे। और नौटंकी राजकुमारी का नाम था नौटंकी, और वो ऐसा कुछ इस चर्चा इस गीत में करी गई है। तो गीत सुन ले, फिर बात करेंगे जी। नौटंकी ने वो ब्याह के लिया दे, वो जब जी मैं जी आवे, सबरण ने आलिया करते तेरी देवरसी आवे, नौटंकी ने ब्याह के लिया दे, जब जी मैं जी
कहते हैं व्यवहार जगत में काम नहीं चोरी का, और धन चाहिए थे टाका तोड़ू माया की बोरी का। सच्चे दिल से लिए सारा सच की डोरी का। तुम बोरा लेने चलिया खसबोई यो फूल खिलिया तोरी का। फूल संगी उस गोरी का, फूल संगे उस गोरी का, गजबन कहने पी आवे नोटंकी ने ब्याह के लिया दे जब दी मैं दियो। इस घरन में तारिया घर पे तेरी देवती आवे, नोटंकी ने ब्याह के लिया दे जब दी मैं दियो आवे। मेरा जेठ ने डूब गया, मेरा जेठ ने डूब गया, मेरा जेठ ने ना लाड करिया भाई का। ये जाने तू ढंगयाना से यारी असनाई का। पांडों ने दिया शराब मवस्ते मोह करके जाई का। सोए से में यज्ञ कैसा फल हो और बेटी ब्याई का। कैसा फल हो और बेटी ब्याई का। सासू लाड जमाई का, सासू लाड जमाई का। जब घर बेटी भी आवे नोटंकी ने ब्याह के दे जब जी मैं हो। सुबह में देवती आवे नोटंकी ने ब्याह के दे जब जी मैं सकता हो वैसे। एक डंग भी मत उल्टा हटिए पैसे दे लेके पैसे। देवर मेरा जहा नहीं थे वो मेरा जीवना कैसे। तेरी लक्ष्मी चंद में न्यू तड़फू हो गल पे न मछली कैसे। लक्ष्मी चंद में न्यू तड़फू हो जमींदार के आस साध में, जमींदार के आस साध में कदम पे क्षमा का मीनारे। नोटंकी ने ब्याह के जब जी मैं हो। सुबह में घर पे देवर सीना आवे। नोटंकी ने ब्याह के जब जी मैं दिया। सूर्य कवि लक्ष्मीचंद जी, पंडित लक्ष्मीचंद की या रागनी और बाली शर्मा की मधुर आवाज। अच्छा, वह दर्शकों ने
बड़ा आनंद आओगा इसको। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। जब ये संयोग हो रहा है तो आनंद होना चाहिए ना, होना चाहिए बिल्कुल। दूसरी बात, यह रागनी सुनी लोक रंग में, और लोक रंग में अपने दर्शक जो कुछ जो ना सुनना चाहे, देखना चाहे हैं, तो वो भी जरूर हमारे थे जुड़ो। ईब सरिता जी सेगमेंट में आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम में हरियाणा आजकल के साथ। देखो प्रदेश देश में क्या खबर चल रही है, हमारी सरकार, हमारा जो समाज है, हमारी जनता है, कैसे अपने जो ना हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, उन सारी बातों की एक बार चर्चा करेंगे हरियाणा आजकल में। जी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की मुआवजा राशि में 10,000 की बढ़ोतरी की है। देश में जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो गया है। जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण और आवास गणना और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र को कई सौगातें दी। आरती राव ने गांव बवानिया में उप स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी और श्री कृष्ण धर्मशाला का उद्घाटन किया। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने करनाल जिले के गांव चोरा में लगभग 10.25 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। नई बिल्डिंग के शिलान्यास के अवसर पर, नए पुल के निर्माण के पूरे होने पर और अन्य सभी विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने मंगलवार को जींद जिले के नरवाड़ा में कई विकास कार्यों को मंजूरी दी। हमने 50 लाख का टेंडर पैच वर्क के लिए लगा रहे हैं। इसी प्रकार से नगर परिषद की नई बिल्डिंग बनाने की बात है। मंडियों में किसानों की पैदावार की खरीद पर जे फॉर्म देना अनिवार्य होगा। हरियाणा राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड ने प्रदेश की सभी मार्केट कमेटी को ये निर्देश जारी किए हैं। जे फॉर्म है, जे फॉर्म में हर एक डिटेल लिखी होती है कि कितनी उसकी फसल है, उसका क्या रेट है, कितना मॉइस्चर है, सब कुछ उसमें लिखा होता है। प्रदेश की मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है और नूंह की अनाज मंडी में भी किसान गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं। अपना फसल सुखा कर लाएं और साफ करके लाएं ताकि एमएसपी पर खरीद में कोई बाधा ना हो और आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। भाजपा विधायक मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में अनाज मंडी का दौरा किया और बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। एक दाने को हरियाणा सरकार खरीदने का काम करेगी, जो जिसके पैरामीटर पर जो सूखा दाना होगा उसे को खरीदेगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने यमुनानगर में अनाज मंडी का दौरा किया और खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। अब यहाँ 98% किसानों का वेरीफाई हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे गेट पे ट्राली आएगी, उसकी फोटो हो जाएगी और उसका गेट पास कर देगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने अम्बाला शहर के पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। हर महीने मीटिंग करते हैं ताकि कोई भी जो शहर के, गांव के, जिले के जो भी लोग हैं अपनी शिकायत इसमें लेकर के आ सकते हैं। प्रदेश में मिट्टी और जलवायु के अनुसार क्लस्टर आधारित खेती मॉडल विकसित करने की सरकार योजना बना रही है ताकि किसानों को कम समय में ज्यादा उत्पादन और बेहतर दाम मिल सके। हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों में महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिले, इसलिए विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया जा रहा है। हरियाणवी कल्चर, हरियाणा का कल्चर उनको याद रहे, उनका आगे बढ़ता रहे, इस नाते साल में 1 बार 2 बार कोई ऐसी कल्चरल एक्टिविटी करें जिसमें उनको ये पता लगे कि हमारे भारत के संस्कार क्या है, भारत का कल्चर क्या है। करनाल में बीते 1 साल में 237 विकास कार्य हुए, जिनमें 91 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च हुए हैं। हमारे शहरों को में सड़कों का नवीनीकरण हो सके, उनके सौंदर्यीकरण के साथ साथ उनके चौड़ा करने का काम हम लोग आने वाले समय में करेंगे। स्कूलों में 100% दाखिले करवाने और 0 ड्रॉप आउट के लिए जिला प्रशासन कैथल ने प्रवेशोत्सव अभियान शुरू किया है। अब मौलिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा जो हमारी फंक्शनल लर्निंग है, वो सारे बच्चों का अधिकार है।
और हम यही चाहेंगे कि अलग तरह से आईसी एक्टिविटी कैंपेन्स हम कुछ ना कुछ करते रहें। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के बी वॉक मेकाट्रॉनिक्स के विद्यार्थी दिनेश ने इंडिया स्किल्स 2026 में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मैंने इंडिया स्किल्स कंपटीशन में नेशनल में मैंने सिल्वर जीता है और इससे पहले मैंने रीजनल में गोल्ड जीता था। नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए कैथल पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। पुलिस अधीक्षक मनप्रीत सिंह सूदन ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पुलिस ने 5 नशा तस्करों की 84 लाख रुपए मूल्य की प्रॉपर्टी को फ्रीज करने का आदेश दिया है। जो कैथल पुलिस है वो नशा के विरुद्ध बिल्कुल सख्ताई से कार्रवाई करेगी और पहले भी करती आई है और आगे भी जो नशे के विरुद्ध होगा वो बिल्कुल ही नशे के विरुद्ध सख्ताई से कार्रवाई चलती रहेगी। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत सिख श्रद्धालुओं को श्री हजूर साहिब नांदेड़ की निशुल्क यात्रा करवाएगी, जिसको लेकर सिख समाज में खुशी की लहर है। जो सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ की धरती ते संगतां नूं दर्शन कराने वास्ते लेके जा रही है, बहुत ही शलाघायोग कदम है ये सरकार दा। कैथल में लोग योग कर अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं, जिससे उन्हें डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। शहर के पार्कों, महाविद्यालयों और स्कूल परिसरों में सुबह महिलाएं एवं पुरुष योग करते हैं। पूरे देश को जगाओ, योग कराओ, खुद भी करो, दूसरों को भी कराओ। योग करने से हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। हर वर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। आसान भाषा में कहें तो इस बीमारी से जुड़े व्यक्ति का दिमागी विकास अन्य की तुलना में कम होता है। ऑटिज्म यानी एक किस्म का मानसिक विकार मान लीजिए आप इसको। तो 1 करोड़ 80 लाख ऐसी पॉपुलेशन है इंडिया की जिनमें ऑटिज्म प्रेजेंट है। खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए खेल विभाग द्वारा हिसार जिले में 38 खेल नर्सरियां आज से शुरू हो गई हैं। बच्चों के टैलेंट को पहचानना है, उसे भुनाना है, ताकि बच्चा अपनी हाईएस्ट अचीवमेंट दे सके। हरियाणा में और पूरे देश में एक जनगणना का जो कार्यक्रम शुरू हो लिया है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारे समाज की, हर व्यक्ति की। हाँ, मतलब अपनी पूरी सच्चाई से जानकारी दें, जो भी आपसे पूछा जाए वो सत्य बात बताएं उनको। जी, जी। और एक दूसरी बात, योग के साथ जुड़ना स्वास्थ्य का सबसे बड़ा जो ना एक ये नियम है। बिल्कुल, तो सब ने तड़के उठ कर योग करना चाहिए। योग कक्षाएं चल रही हैं। यो आपके स्वास्थ्य का और इस पर्सनैलिटी का राज योग तो है। तो बिल्कुल रूटीन में रखता हूँ और अब औरों को भी प्रेरित करा हम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और आजकल जो गांव में, शहरों में हर जगह प्रवेश उत्सव चल रहा है, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में भी और हर जगह। तो अपने बच्चों का दाखिला जरूर करवाओ अपने नजदीकी स्कूल में, ये बहुत बड़ी चीज है। इसके साथ साथ अपनी फसल भी पक्का तैयार हो रही है। हाँ। एक संदेश जरूर है कि जो ना चिंगारी जो है वो नुकसान बड़ा कर सके है, तो उससे बच करें और फसल ने सुखा के मंडिया में लेके जाओ। सरकार ने बड़ा बढ़िया इंतजाम कर रखा है। तो ये सारी चीजें हरियाणा में सब सुख शांति से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाट्सएप नंबर एक बार बता दो हमारे दर्शकों। देखो, जो यह सुख शांति बनी रहे और आप भी सुख शांति के सहयोगी हो, तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94 172 42 224। जी जी, 9417242224। इस नंबर पे वीडियो बना के भेजो या व्हाट्सएप मैसेज भेजो कि कुछ इस प्रोग्राम में अपडेट करना चाहो, क्या कुछ देखना चाहो, वो सारी जानकारी इसके ऊपर हम अपने दर्शकों ने दिखावाएंगे। और संजीत दिखावेंगे या जानकारी। और ये दर्शका की फरमाइश पर जो अगला लोक रंग है, अच्छा भी दर्शका ने फरमाइश करी, यो गीत सुनाना चाहिए। क्या बात है। तो एक फुटकर रागनी जो है पंडित लक्ष्मीचंद की, श्रृंगार रस की पंडित लक्ष्मीचंद की एक फुटकर रागनी आपने सुना दे हैं, जो दर्शका की फरमाइश पे आ जाएगा फिर। बिल्कुल, रस खातिर तो बैठे हैं हम यार हैं। तो इस गीत के साथ अपने दर्शका ने सीधे लेके चले हैं लोक रंग में। जी जी। तेरी झांकी के मां गोला मारूं, मैं बाट गोफिया
सन का एक निशाना चूकन दूना मैं छलिया बालकपन का तेरी झांकी के माँ गोला मारूं बाट गोपिया सन का एक निशाना चूकन दूना मैं छलिया बालकपन का केस तेरे रह काले काले केस तेरे जणू छारी घटा पटेरे पे डूंगे ऊपर चोटी काली जणू लटके नाग मंडेरे पे बहुत देर में नजर गई तेरे चंद्रमा से चेहरे पे सब बातां ने भूल गया इब सांग करूंगा तेरे पे अरे सांग करूंगा तेरे पे तू नगन में खास सपेरा तू नगन में खास सपेरा तेरा जहर देख लूं फणका एक निशाना चुकन दूना छलिया बालकपन का घूम लिया रहे दुनिया के माँ घूम लिया मिली इसी लुगाई को ना इतनी सुथरी शान शकल की मन दी दिखाई को ना अरे तेरे रूप न देख देख मेरे गात समाई को ना कुआरापन तेरा दिख रहा तू इब लग ब्याही को ना अरे इब लग ब्याही को ना पिंजरे के माँ रुक रहा से रे पिंजरे के माँ रुक रहा से कोई शेर भगे रावण का एक निशाना चुकन दूना छलिया बालक हो पेट सुकड़ माँ छाती खिचमा पेट सुकड़ माँ तेरे होठ पान ते भी लाल परी नाक सुआसा मुंह बटवासा तेरी आंख में रग की डाल परी तू तोर कसूता काढ़े से अरे किस मानस का काल परी यूं सोचेगी लक्ष्मी चंद था या करके दुनिया ख्याल परी अरे करके दुनिया ख्याल परी गाम शेर सा जाटी रहे मेरा गाम शेर सा जाटी और मैं चेला मान संग बामण का एक निशाना चुकन दूना छलिया बालक हो झाकी के महागोला मारूं बाट गोपिया सन का एक निशाना चुकन दूना मछलिया बालक का सरिता जी संत जी भाई किसी की सुंदरता का जिक्र करना हो और इतनी गजब की शब्दावली का प्रयोग हो रहा हो अच्छा जिसमें अश्लीलता का कोई जिक्र नहीं इतने बढ़िया तरीके से वो पंडित लक्ष्मी चंद ने एक सौंदर्य रस जो है और श्रृंगार रस का जो जिक्र कराया कमाल कर रखा है इसलिए तो उन कविराज का जागर था सूर्य कवि तो देखो कार्यक्रम की मर्यादा है समय की भी मर्यादा है ये सब तक पहले यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर भी और सारी जगह अवेलेबल है यू न्यू बताओ प्रोग्राम कित कित देख सका देखो संत जी जितने भी सैटेलाइट चैनल हैं उन पर हम इस कार्यक्रम ने देख सके हैं और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पे देख सके हैं और जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म है चाहे वो इंस्टाग्राम है फेसबुक है ट्विटर है सब जगह
यूट्यूब तो हमारा आधिकारिक चैनल है, तो आप इसने यूट्यूब के डीडी हरियाणा चैनल पे इसने देख सको हो। तो ये सारी जगह अपना जो कार्यक्रम है वो उपलब्ध है। और ये एक चीज और बताओ, ये तो हो गया प्रोग्राम देखो और इसको आगे कैसे बढ़ाना है, हमने सारे दर्शक इससे जुड़े हैं, तो एक बार व्हाट्सएप नंबर और बता दे। संत जी देखो, कार्यक्रम का नाम है मारा हरियाणा, और ये सारा सबका है, सारे जितने हरियाणा वासी हैं उनकी सबकी सहभागिता होनी चाहिए। तो इसके लिए जो हमारे से संपर्क करने के लिए भी वो कैसे सहभागी बनेंगे, कैसे इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, तो उसके लिए एक नंबर जारी कर रखा है, जो नंबर है 94 172 42 224 जी, 9417242224। इस नंबर पे जाओ भाई, कौन सा गांव देखना चाहो अपने गांव की क्लिप बना के भेजो, आपने शामिल करांगे प्रोग्राम में, आपका नाम लेवांगे, और साथ में कौन से लोक रंग देखना चाहो हो, कौन सब कुछ हम जो है अपने दर्शकों के लिए लेकर आवांगे, नए फ्लेवर क्लेवर के साथ आए आपसे धमाका ठावांगे हमारे हरियाणा में। और ये टाइम हो गया घना, अरे सरिता जी अपना जोड़ा जंडी ले उठा, और सारे दर्शकों ने राम राम, राम।